अस्सलाम वालेकुम, बोल न्यूज हेडक्वार्टर से खुशामदीद। मैं हूं सैयद रजी और मैं हूं आपके साथ वरीशा जुल्फिकार। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, आज खबरों में बात होगी। मिनी बजट बड़ा तूफान, पेट्रोल 285 का होगा। इलेक्शन कमीशन का काम क्या, मरियम के दावे झूठे। सूफियों का मैदान कौन मारेगा। हीट वेव का खतरा कहां, और गालिब का अंदाजे बयां। और सबसे पहले बात करेंगे मिनी बजट के हवाले से। आईएमएफ ने जो कहा हुकूमत ने मान लिया। मिनी बजट की सूरत में महंगाई का इफरीत अवाम पर यलगार करने को तैयार है। नया फाइनेंस बिल आज कौमी असम्बली और सेनेट से मंजूर कराया जाएगा। अवाम पर 170 अरब के नए टैक्सेस का पहाड़ लादा जाएगा। जीएसटी 17 से बढ़ाकर 18% तक पहुंचाई जाएगी। बैंक ट्रांजैक्शंस पर विद होल्डिंग टैक्स बढ़ेगा। मशरूबात पर फेडरल एक्साइज ड्यूटी लगेगी। गाड़ियां, सिगरेट्स मजीद महंगी हो जाएंगी। फाइनेंस बिल ऐवानों से मंजूरी के बाद सदर को भिजवाया जाएगा। 170 अरब एक हिंसा नहीं, एक अजाब है। ऐसी आजमाइश जिसे हम सब ने झेलना है। 170 अरब के जो फिस्कल वेयर्स हमें टैक्सेस लगाने होंगे। अवाम के मुंतखब नुमाइंदे आज अवाम पर बिजली गिराएंगे। मिनी बजट आएगा मगर परेशानी बड़ी लाएगा। वफाकी काबीना पहले ही ओके कर चुकी है। कौमी असम्बली और सेनेट से आज मंजूरी ली जाएगी। हुकूमत ने नए टैक्सेस से 500 अरब जमा करने का टारगेट सेट कर लिया। पुरतश अशिया की दरामद पर इजाफी कस्टम ड्यूटी और रेगुलेटरी ड्यूटी लगेगी। जीएसटी की शरह 17 से बढ़ाकर 18% की जाएगी। शरह बढ़ने से हुकूमत को 60 से 65 अरब इजाफी मिलेंगे। बैंकिंग ट्रांजैक्शंस पर विद होल्डिंग टैक्स, मशरूबात पर फेडरल एक्साइज ड्यूटी बढ़ाई जाएगी। मुकामी तौर पर तैयार और दरामद गाड़ियों पर FAD में इजाफा किया जाएगा। नॉन फाइलर्स की बैंकिंग ट्रांजैक्शंस पर 0.6% विद होल्डिंग टैक्स आयद किए जाने का इम्कान है। ये इस हुकूमत का 8 महीने का क्वागमार नहीं है। ये उस 5 साल की एक जो एडवेंचर शुरू हुए, डॉन ड्रामा, पनामा ड्रामा, PMLN को फारिग करो, इस तरह की चीजें वो आज पाकिस्तान भुगत रहा है। ज़राए के मुताबिक IMF ने आमदन बढ़ाने की आर्जी इक़दामात मुस्तरद कर दिए। वाज़े कर दिया जो भी फैसला करें तवीलुल मयाद और पायदार होने चाहिए। हुकूमत ने महंगाई की भड़कती आग पर मजीद पेट्रोल छिड़कने की प्लानिंग कर ली। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में आज 32 रुपए फी लीटर तक इजाफे का इम्कान है। पेट्रोल 281 रुपए 87 पैसे, डीजल की कीमत 295 रुपए 64 पैसे तक जा पहुंचेगी। मिट्टी का तेल 217 रुपए 88 पैसे फी लीटर होने का इम्कान है। नई मुमकिन कीमतों का इतलाक रात 12 बजे से होगा। महंगाई की भड़कती आग, गरीब के अरमां जलकर हुए राख। ये बेबसी खत्म होने वाली नहीं, ये आग ठंडी होने के बजाय मजीद भड़केगी। इसहाक डार एंड कंपनी इस आग पर आज पेट्रोल छिड़केगी। पेट्रोलियम मसनूआत 1-2 नहीं 32 रुपए फी लीटर महंगी होंगी। डीजल पर लीवी 10 रुपए बढ़ाकर 50 रुपए तक पहुंचाई जाएगी। ज़राए के मुताबिक पेट्रोल 12.8% इजाफे से 281 रुपए 87 पैसे का होगा। डीजल की कीमत बढ़कर 295 रुपए 64 पैसे तक जा पहुंचेगी। मिट्टी का तेल 217 रुपए 88 पैसे, लाइट डीजल 196 रुपए 90 पैसे होने का इम्कान है। हुकूमत ने कीमतों में इजाफा करके 850 अरब रुपए हासिल करने का हदफ मुकर्रर कर लिया। नई मुमकिना कीमत का इत्तलाक रात 12 बजे से होगा, जो 1 मार्च 2023 तक मौसर रहेंगी। 1 फरवरी को भी पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 35 रुपए का गैर मामूली इजाफा किया गया था। अभी आपको लाहौर लिए चलेंगे। PTI रहनुमा असद उमर न्यूज कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। बैठ के बाहर से उनकी टांगे खींचने की कोशिश करते थे।
ये मैं नहीं कह रहा, ये मिफ्ता इस्माइल कह रहे हैं, रिकॉर्ड के ऊपर कह रहे हैं। उसके बाद इसाक डार साहब आ गए। इसाक डार साहब ने कहा कि मैं जो IMF से जो है ये तो बात ही ठीक नहीं कर रहा था, मैं जानता हूँ IMF कैसे काम करता है और मैं सब ठीक करवा दूंगा, और हम जो है वो ज़बरदस्त IMF के साथ माहिदा करेंगे जिसके अंदर ये जो शराइत मिफ्ता इस्माइल मानने जा रहा था वो नहीं मानी जाएंगी। लो जी, वो कहानी शुरू की। साथ ही उन्होंने बाहर की बैरूनी जो एजेंसीज हैं जो पाकिस्तान की और तमाम दुनिया की क्रेडिट रेटिंग करती हैं, यानी वो ये फैसला करती हैं कि इस मुल्क के पास क्या ये सलाहियत हासिल है, क्या इसके पास ये इस्तात है कि अपने बैरूनी कर्जे वक्त पे वापस कर सकेगी या नहीं कर सकेगी। उन्होंने हमारी क्रेडिट रेटिंग गिरानी शुरू कर दी। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान जो है वो ख़तरनाक हद तक कमज़ोर होता जा रहा है और इसके पास सलाहियत कम होती चली जा रही है अपने बैरूनी कर्ज़ों को वापस करने के लिए। जब डार साहब को ये बताया गया तो उन्होंने कहा नहीं, उनको गलत फहमी हुई है। तो उन्होंने कहा जी लेकिन उन्होंने तो ये कहा है, तो कहते फिर मैं उनसे अपनी जुबान में बात करूंगा। वो अपनी जुबान में जो बात करनी थी और जो उन्होंने IMF को समझाना था, उसका नतीजा ये निकला कि कल फिच जो जो दुनिया की बड़ी क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज हैं उसमें से एक है, उसने पाकिस्तान के कर्जा देने की सलाहियत को मजीद गिरा दिया है और एक नहीं 2 स्टेप से नीचे गिराया है। और इस वक्त वो एक अंग्रेजी में इस्तेलाह होती है जंग बॉन्ड, उसको आप ये समझ लें कि वो जो कर्जा है वो एक रद्दी के कागज़ के बराबर हैसियत रखता है। इस वक्त पाकिस्तान का जो बाहर का जो कर्जा लेकर बैठे में जो कर्जदार है उसके पास जो पाकिस्तान के कागज़ है, ये सूरत हाल उन्होंने क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज के साथ कर दी। IMF के साथ ये फैसला नहीं कर पाए, ये चलते रहे। ये बहुत बातें करते थे हमारे कि तहरीक इंसाफ ने अपना IMF का एग्रीमेंट देर किया था। और भाई देर इसलिए हुआ था कि इमरान खान की बात में सच्चाई थी, दुनिया इमरान खान की बात मानती थी। $2 अरब UAE से मिले, $3 अरब सऊदी अरेबिया से मिले, $3 अरब की क्रेडिट फाइनेंसिंग फैसिलिटी मिली ऑयल इंपोर्ट्स के लिए, $3 अरब चाइना से मिले। और नतीजा ये निकला कोई बड़ा बहरान नहीं पैदा हुआ, कोई रुपए के ऊपर जिस तरीके से 100 रुपए इधर गिर गया है, कोई 80 रुपए की गिरावट नहीं नजर आई। महंगाई सिंगल डिजिट यानी 10% से भी कम पे रही, जो आज 34% के ऊपर पहुंची हुई है। तो इमरान खान ने तो टाइम इसलिए लगाया कि उन्होंने मजबूत बुनियाद बनाई हुई थी और उस बुनियाद के ऊपर एक तगड़ी नेगोशिएशन की गई मुआहदे के ऊपर IMF के साथ, और आखिरकार वो IMF का मुआहदा हो गया और पाकिस्तान के अंदर कोई बहरान भी आपको नजर नहीं आया। इन लोगों ने इतना शदीद बहरान पैदा किया कि पाकिस्तान की तारीख में पहली दफा इतने कम ज़र मुबादला के ज़खायर जो हमारे दरामदात करनी होती हैं, ज़र मुबादला के ज़खायर को उनकी निस्बत देखा जाता है, यानी कितने दिन या कितने हफ्ते या कितने महीने के ज़र मुबादला के ज़खायर हैं आपके दरामदात के पैसे देने के लिए। इस वक्त जो उसका लेवल है ये पाकिस्तान की तारीख का सबसे कम लेवल है। यहाँ पर एक लेकर आ गए रुपया, जैसे मैंने कहा कि तकरीबन 90 रुपया गिर चुका है। साथ के साथ पाकिस्तान की तारीख की बदतरीन महंगाई लेकर आ गए। उसके साथ लाखों लोग बेरोज़गार होना शुरू हो गए, हज़ारों लोग जो है वो अपनी रोज़गार से हज़ारों कारोबार जो हैं वो बंद हो गए, लाखों लोग बेरोज़गार हो गए। ये सब करने के बाद अब वो ये कहते हैं कि जी हमें तो बड़ी जल्दी है, हमारे पास तो टाइम नहीं बचा है। तो ये सदर साहब जो है ना एक ऑर्डिनेंस पेश कर दें ताकि इनको असेंबली में, ये अवाम से तो भाग रहे हैं, ये तहरीक इंसाफ से तो भाग रहे हैं, ये अपने जो मेंबरान कौमी असेंबली है ये उनके सामने नहीं जाने को तैयार। ये इतने खौफजदा हैं, ये नहीं चाहते। आइन के अंदर वाज़े लिखा हुआ है कि आप जब बिल पेश करेंगे, मनी बिल जिसको कहा जाता है, यानी जिसके अंदर नए टैक्स लगाए जा रहे हैं, उसके लिए जिस दिन वो मनी बिल जो है वो कौमी असेंबली में रखा जाएगा, उसके साथ साथ वो सेनेट में भेजा जाएगा। 15 दिन कम से कम दिए जाए को कि वहां पर बहस हो और उसकी सिफारिशात आएंगी और उन सिफारिशात को देखने के बाद कौमी असेंबली के अंदर वोटिंग हो सकती है और उस बिल के ऊपर फैसला हो सकता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक पर क्लिक करें। बोल उड़ाएगा सबका होश, भूल जाएंगे सब अपना जोश। देखिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी PSL ट्रांसमिशन सकलैन मुश्ताक, रमीज राजा, सुहेब अलवी, जमील फारूकी और फहीम खान के साथ खेल का जुनून रोजाना रात 11 बजे सिर्फ बोल न्यूज पर।
सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।